आजम खान के घर छापेमारी में क्या क्या हुआ बरामद? क्या 800 करोड़ की टैक्स चोरी की बात सच है? क्या सच में आजम खान ने टैक्स की चोरी की? आजम खान के घर में कितना सोना निकला? कितना सच बोल रहा है गोदी मीडिया? यहाँ के अखबारात ने जो खबरें छापी हैं ये एक सोची समझी साजिश पीरी पिलानी, आजम खान साहब को बदनाम करने की साजिश, जौहर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने और उसे नुकसान पहुंचाने की जो साजिश हो रही है उसका एक हिस्सा बनकर उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए खबरें छापी हैं। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। सपा नेता आजम खान और उनके संबंधियों पर बुधवार की सुबह से आयकर विभाग की टीम द्वारा की गई छापेमारी के बाद 3 दिन आयकर विभाग की टीम आजम खान और उनके करीबी सपा विधायक नसीर अहमद खान के आवास पर मौजूद रही थी। शुक्रवार की शाम को टीम ने वापसी की थी। घर से निकलते समय टीम अपने साथ कई बैग लेकर गई। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने मीडिया के सामने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सर, आजम खान के घर कल से इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, क्या बरामद हुआ है सर? साइड दी थी, नहीं बोल सकते भाई, मिला क्या है, कुछ मिला है क्या? सर खत्म हो जाएगी तब 2 आयकर विभाग के अधिकारियों के जाने के बाद आजम खान ने खुद मीडिया के सामने आकर विस्तार से जांच के बारे में बताया था। लेकिन शनिवार को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खबरें चलाना शुरू कर दी कि आजम खान के घर से करोड़ों रुपए के टैक्स की चोरी के दस्तावेज, ज्वेलरी और लाखों रुपए कैश की बरामदगी हुई है। मीडिया द्वारा चलाई गई इन खबरों से सपा नेताओं ने सख्त नाराजगी जताते हुए एक प्रेस वार्ता की। सपा नेताओं ने इन खबरों का खंडन करते हुए कानूनी कार्यवाही करने की बात कही है। ये एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह का मीडिया काम कर रहा है, लगता यह है कि रामपुर का ये प्रिंट मीडिया भी रामपुर के माहौल को ख़राब करने के लिए, रामपुर की सियासी क़यादत को बदनाम करने के लिए अपनी हदों से, अपनी लिमिट से आगे जा रहा है। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इनके पास जो सोर्स है मालूमात का एथेंटिक, जो लेटर आप वायरल कर रहे हैं उसमें किसी इनकम टैक्स अफसर के दस्तखत नहीं है, कोई एथेंटिक नहीं है। इतनी बड़ी बात लिखने से पहले अगर कोई एथेंटिक चीज़ आपके पास है, कोई प्रमाणित चीज़ आपके पास है तो वो लेके आइए, हम अपनी बात वापस ले लेंगे। और अगर नहीं है और आपने ये सिर्फ अपने दिल से घड़ के इन अखबारों ने ये बनाई है, तो इन अखबार वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी बात को वापस लें, अखबार में क्षमा अपनी प्रकाशित करें और हमारा जो खंडन हम कर रहे हैं उसको इसी हेडिंग के साथ, इसी स्टाइल में, इसी लैंग्वेज के साथ उसको प्रकाशित करें। अपने विचार से बनाई हुई मनगढ़ंत खबर की तो इतनी बड़ी हेडिंग है, और आजम खान साहब ने जस्ट उनके जाने के 10 मिनट के बाद जो स्टेटमेंट दिया है ANI को भी और भी प्रेस वालों को, उसको आप एक छोटी सी खबर में अंदर लिख रहे हैं कि आजम खान साहब ने ये कहा कि अब्दुल्ला के पास 10,000 रुपये, मेरे पास 5-5.5 रुपये और 2-2.5 तोले सोना घर में जेवर का। उसको तो आप छाप नहीं रहे, अंदर छाप रहे हैं खबरें बना के। ये अखबार, ये अमर उजाला, ये दैनिक जागरण, ये हिंदुस्तान, ये अमृत विचार और भी अखबार। तो अब जो वायरल लेटर जारी हो रहा है उसके लिए आप क्या करने वाले? नहीं, वायरल लेटर किसने जारी किया बताइए? उसकी तो जांच आप करवाएंगे? नहीं, आप जांच, आप भी तो जांच करिए ना। आप वायरल लेटर के आधार पे किसी एथेंटिक पर्सनालिटी की तरफ से नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं है, तो आप उसको कैसे छाप देंगे? आप उस पर कैसे विश्वास कर लेंगे? हमारा काम जो है हम कर रहे हैं। हमारी बात छाप कब रहे हैं अखबार वाले? हमारी बात बता कब रहे हैं? अपने दिल से बना के एक मनगढ़ंत और फर्जी षड्यंत्र बना के उसको कर रहे हैं। अरे वायरल लेटर हुआ है, आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया की क्या जिम्मेदारी है? जो उस वायरल लेटर की जांच करें, और अगर वो गलत है तो यहाँ के अधिकारियों से उसको कहें कि ये लेटर गलत है, इसकी जांच होना चाहिए, कौन बना के डाल रहा है मीडिया पर। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो आप ही लोगों को हो रही है, तो आप प्रशासन से मांग करेंगे इसकी जांच होनी चाहिए? अरे हम तो आपसे ही मांग कर रहे हैं कि आप लोग माफ़ी मांगे। आपने जिस तरह की फर्जी खबरें बनाई हैं और डाली हैं, डिपार्टमेंट का जो काम है उसको करने दें, आप वो बताएगा। आप पत्रकार कहाँ से हैं अगर आप जांच करके नहीं कर सकते? आप काय के पत्रकार हैं आप? भाई अगर कोई गलत बात कह रहा है, अखबार में छापना और मीडिया में चलाना एक जिम्मेदारी का काम है। अगर कोई लेटर जारी हुआ या कहीं से बात पड़ी तो क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको जांचे? उसको जांच के लिखना चाहिए ना। आसिम भाई, आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, ठीक है, आपने कहा अखबार में गलत खबर छापी है,
समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा अखबार वालों के खिलाफ? कोई भाई अगर उन्होंने हम खंडन नहीं किया इन खबरों का और हमारी बात उसी तरह नहीं छापी अपने अखबारों में, तो जाहिर है हम नाराज़ तो हैं पूरा। उस नाराज़गी के लिए हम जो भी करेंगे वो आपके सामने आएगा। एक्शन लेंगे मतलब? भाई जब आप हमें बदनाम करेंगे, हमारे खिलाफ फर्जी खबरें छापेंगे और उसका खंडन भी नहीं करेंगे, हम जो बात कह रहे हैं आप उसको उस तरह छाप के खंडन भी नहीं करेंगे, चलिए अगर आपने छापा है तो आप ये भी छापिए उसी स्टाइल में, 800 उतनी जगह में छापिए कि जितनी जगह में आपने फर्जी खबरें चाहिए। 800 करोड़ की टैक्स चोरी की खबर जो है लखनऊ से लेकर 800 करोड़ की टैक्स चोरी की खबर कोई डिसाइड अभी नहीं होती है, ये तो एक प्रोसीजर है। अगर मैंने टैक्स चोरी की है तो टैक्स डिपार्टमेंट मुझे नोटिस देगा, मैं अपनी बात रखूंगा। अगर वो नहीं मानेगा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुले में है। आप चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा देंगे? क्या फलां साहब ने या फलां इंस्टीट्यूशन ने 800 रुपये की टैक्स चोरी की है? बिल्कुल भी नहीं की। हम तो कहते हैं हमने 1 पैसे की टैक्स चोरी नहीं की, सब फर्जी बातें हैं। और अगर की है तो उसका एक प्रोसीजर है ना, उसका एक ज़ाब्ता है। 2019 में पुलिस डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी में आई, छापा मारा, जितने यूनिवर्सिटी के कागजात थे, डॉक्यूमेंट थे, आज 4 साल से ज़्यादा हो गए इस बात में, वो ले गए। ये लोग आए, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखे थे, ये रखे थे, वो थैलों में ले गए। सवाल ये है, सारी हमारे डॉक्यूमेंट्स आप लिए चले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से लिए चले आ रहे हैं, घर से लिए चले जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? फिर हमसे बार बार क्या पूछा जा रहा है? अगर टैक्स चोरी की है तो बताइए ना, क्या आपने फला मामले में टैक्स चोरी की है, हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ये तो कानून है। बड़े से बड़ा जुर्म भी अगर एजेंसीज की नज़र में कोई होगा तो एजेंसीज हमें नोटिस देंगी, मुकदमा करेंगे, हम उसको लड़ेंगे, अपनी बात कहेंगे। एक कोर्ट में नहीं होगा, एक जुरिडिक्शन में नहीं होगा, अगले में जाएंगे। यही तो इसका तरीका है। लेकिन यहाँ के, मैं फिर यह कहूँगा, मेन बात यह है कि यहाँ के अखबारात ने जो खबरें छापी हैं, ये एक सोची समझी साजिश, पीरी पिलानी, आज़म खान साहब को बदनाम करने की साजिश, जौहर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने और उससे नुकसान पहुंचाने की जो साजिश हो रही है, उसका एक हिस्सा बनकर उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए खबरें छापी हैं। सब निराधार हैं, सब फर्जी हैं। ये लिखकर के सूत्रों से पता चला है, ये कौन से सूत्र हैं ये बताए जाएं। अगर ये नहीं बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सूत्र नहीं है, ये अपनी दिमाग के सूत्र हैं, ये उस निगेटिविटी के सूत्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी आज़म खान साहब के जौहर यूनिवर्सिटी के साथ कर रही है। ये उस निगेटिविटी के सूत्र हैं कि आपने अपने कमरे में बैठकर अपने दिमाग से फर्जी खबर बनाकर इतनी बड़े बड़े उसमें शाये की छाप दिया। अगर ये सब कुछ बरामद होता तो क्या इनकम टैक्स वाले रामपुर के मीडिया को बुलाते नहीं दिखाने के लिए? कहीं आज तक ये हुआ है कि किसी रेड में इतनी बड़ी चीज़ें, अगर 2 करोड़ या 90 लाख रुपए का सोना बरामद हो जाए तो उसको थैले में भर के ले जाएंगे? वो क्या हुआ है? कोई बता सकता है मीडिया वाला? अगर 50 लाख रुपए भी किसी के पास निकले हैं तो पूरे मीडिया को इकट्ठा करके पूरा ड्रामा किया गया है, नोटों की मशीन मंगाई गई है अगर नोट ज़्यादा हैं, और हाथ से गिनने के तो हाथ से गड्डियों का ढेर लगाकर दिखाया जाता है। बता दें कि आयकर विभाग ने अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी मीडिया से साझा नहीं की है, लेकिन कुछ मीडिया चैनल कल से ही इस तरह की झूठी खबरें चला रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी में बेहद नाराजगी है। ग्लोबल टुडे ब्यूरो, रामपुर। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।